प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और तीनों टॉपिकों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। प्रत्येक टाइप कराने की कोशिश की है। जो हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे हमारा एग्जाम किसी भी लेवल का हो, जिस भी लेवल का है, हर लेवल के सवाल कराने की कोशिश की गई है। तो 3 टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्णमाला परीक्षण, और फिर समय से संबंधित हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, एक घड़ी और एक कैलेंडर। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नए टॉपिक का नाम है पासा। देखिए भाई, ये टॉपिक हमारा जो आज के दौर के जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि देखिए जो आज के दौर के एग्जाम हैं ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, और जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन एग्जामों में पेपर काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान में हो तो ग्रुप डी का जब रेलवे ने एग्जाम लिया था तो लगभग 3 महीने तक एग्जाम चला था, और एसएससी का जब एग्जाम हुआ तो लगभग 1.5-2 महीना एग्जाम ये भी चला। इसलिए जितने भी एग्जाम होते हैं, जब ज्यादा एग्जाम पेपर बनाए जा रहे हैं तो रीजनिंग के लगभग से सारे जितने भी टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से किसी न किसी पेपर में सवाल हमेशा पूछे जाते ही जाते हैं। और जहां पासा की बात है, चाहे हमारा सीजीएल लेवल हो, चाहे सीएचएसएल लेवल हो, या फिर अन्य जितने भी स्टेट के, हमारे राजस्थान स्टेट के कोई एग्जाम जहां रीजनिंग आती है वहां पर हो, तो 1 या 2 सवाल, एक सवाल तो है ये बनता ही बनता है, और कई बार हमारे 2 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम दे दिया पासा, जिसको डाइस बोला जा रहा है। तो जैसे ही पासा नाम लिया तो पासे की आकृति हमारे माइंड के अंदर आनी चाहिए कि पासे की आकृति होती कैसे। सोचिए आप लोग, पासे की आकृति कैसे होती है। देखिए, पासे की जो स्ट्रक्चर होती है वो देखिए आप लोगों को मालूम है। मैं थोड़ा सा और पासे के बारे में बताना चाहूं, आपकी जो मेमोरी है, कुछ हिस्ट्री की बात करना चाहूं तो हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि पासे का गेम, अर्थात जो सुगनी के पास था, सुगनी मामा दुर्योधन का जो मामा था, सुगनी के पास पासा। और देखिए थोड़ा सा और यदि मैं बताना चाहूं, ऐसा बताया जाता है कि सुगनी, आप लोगों ने देखा होगा भाई, हम जो महाभारत युग को देखते हैं, और जितने भी आज के दौर में लोग बागों ने, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, नाटक के रूप में बनाए जाते हैं और उनको प्रकाशित किया जाता है, तो देखा गया कि महाभारत युग में हम लोग देखते हैं तो अब वो पता नहीं कि किस प्रकार की घटनाएं घटी थी। भाई लिखा हुआ है, वैज्ञानिक कवियों ने लिखा है, लिखने वाले ने, और उनके बारे में बताया गया है। ऐसा बताया जाता है, आपने देखा होगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुगनी का जो पैर होता है वो लंगड़ा दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसने, भाई हम महाभारत में जितने भी, जिनके बीच कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, उनके बारे में यदि बात की जाए तो थे तो एक ही परिवार के ये लोग, एक तरफ भाई कौरव हो गए, एक तरफ पांडव हो गए, और जो सुगनी था वो दुर्योधन का मामा था। सुगनी की जो बहन थी गांधारी, ऐसा कहा जाता है धृतराष्ट्र अंधा था, और उसकी जो शादी थी वो गांधारी से हुई थी, और गांधारी अंधी नहीं थी। और धृतराष्ट्र अंधा था,
शादी होगी, तो उसका बदला लेने के लिए सुगनी ने ये उनके साथ ही वहां पर रहा और मतलब बदला लेने के लिए कि मैं किस प्रकार बदला लूं कि मेरी जो बहन है वो एक अंधे के साथ ब्याई गई है। तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत सी चालें रची गई और जब चालें बार बार रखी गई तो एक बार ये पकड़े भी गए, तो इसके पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया था। और जब पूरे परिवार को जेल में, किसके परिवार को? सुगनी के परिवार को, कई भाई बहने थे ये। सुगनी सबसे तेज आदमी था और ताकतवर था। इनको जेल में रखा गया। अब जेल में इन लोगों को एक टाइम खाना दिया जाता था, कम खाना दिया जाता था। धीरे 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 इनके जो परिवार था वो धीरे धीरे कमजोर, लेकिन सुगनी बहुत तेज था। तो वो ये चाहता था कि मैं बदला, यदि हम धीरे धीरे सारे परिवार इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो एक दिन हम लोग मर जाएंगे। तो सभी को इकट्ठा करके एक जगह ही उनको रखा गया था। ऐसा बताया जाता है कि फिर सुगनी ने कहा कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि जो खाना है हम एक ही आदमी खाए, और एक ही आदमी खाएंगे तो वो स्वस्थ रहेगा और उसका शरीर ठीक रहेगा और वो बदला ले सकता है, वो जीवित रह सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे तेज सुगनी था, तो इसको वो खाना दिया जाता। लेकिन जो परिवार के अन्य सदस्य थे उन्होंने सोचा कि भाई हम खाना तो दे रहे हैं, ठीक है, ये तो जीवित रह जाएगा, लेकिन हम लोग तो मर जाएंगे। अब हो सकता है कि हमारे मरने के बाद ये भूल जाए, अब इसको याद कैसे रहेगा? तो कहते हैं कि पूरे परिवार ने मिलकर सुगनी की जो पैर था वो तोड़ दिया, एक घाव बना दिया गया। और जब तक वो जीवित रहे तो सब ने मिलकर जब जब वो थोड़ा पैर ठीक होने लगता तभी तोड़ देते, उस घाव को हरा कर दिया जाता, कि जिससे उसको हमेशा याद रहे कि जो तेरा पैर तोड़ा गया है, ये घाव दिया गया है, ये किस कारण दिया गया है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो परिवार के अन्य सदस्य थे उनको खाना मिला नहीं। धीरे 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 वो जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो मर जाते हैं और सुगनी एकदम हष्ट पुष्ट बलवान बन जाता है, क्योंकि सारा खाना उसको ही मिलता था। वो धीरे धीरे समय बीतता गया, उधर उसका परिवार मरा, उसका बाप मरा। तो जो सुगनी का बाप था वो पासे खेलने में बड़ा माहिर था। उसने योग साधनाओं के द्वारा, बहुत से योग साधनाओं के द्वारा पासे का गेम जो था वो उसको बहुत अच्छा आता था। मरते समय ऐसा बताया जाता है कि जो सुगनी का बाप था उसकी हाथों में बड़ा जादू था पासे का, कि जिस प्रकार फेंकेगा अंक उसी आधार पर आएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा किया, जब उसका बाप मरा तो बाप की उंगलियों को काट लिया सुगनी ने, और उंगलियों को काट कर एक पासे का रूप दे दिया गया। और वो पासे का रूप दे दिया गया, जब पासे का रूप दिया और उसने उसके मरने के बाद योग साधनाओं के द्वारा और सिद्धि प्राप्त की और ऐसा निपुण हो गया पासे के गेम में कि वो जैसा चाहेगा वैसा। इसलिए कहा जाता है कि जब महाभारत के काल में इन लोगों में जो शर्तें रखी गई और जो जुआ रखा गया वो हमारा पासे का गेम रखा गया। और पासे के गेम में दुर्योधन ने एक कंडीशन रख दी थी कि भाई पासा मेरी तरफ से जब फेंकेगा तो मेरा मामा फेंकेगा सुगनी, क्योंकि उसको पता था कि इसके हाथों में बड़ा जादू है। और ऐसा बताया जाता है यही सबसे बड़ा कारण हुआ पांडवों का हारने का। तो उसी पासे के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा यदि हम देखते हैं तो नाम लिया तो एकदम माइंड के अंदर तो आता ही है कि भाई पासा कैसे होता है। वैसे देखिए भाई यहां तो स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, अन्यथा कभी आपने डस्टर देखा हो, देखिए कभी क्या देखा ही होगा जब पढ़ते हुए आ रहे, तो जो डस्टर होता है, डस्टर को यदि देखा जाए तो इस प्रकार
अब देखो, अब ये जो हमारा डस्टर है इसमें फलके हैं। फलके का मतलब फलक जिसको बोला जाता है, फलक बोला जा रहा है, फलक, सतह, सरफेस। भाई जो हमारा ये डस्टर है ये आगे का सरफेस, जैसे आगे का सरफेस ये आयताकार होता, आगे का सरफेस, तो ये तो आगे का हो गया। अब यहां पर तो चित्र इसी प्रकार बनाया जाएगा। एक ये पीछे का हो जाएगा, 2 हो गया, एक ये साइड का हो जाएगा, 3 हो गया, एक ये साइड का हो जाएगा, 4 हो गया, और एक ये हो जाएगा ऊपर का फलक, 5, और एक ये हो जाएगा नीचे का फलक, 6। तो कुल मिलाकर फलकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो जो हमारे डस्टर है लगभग पासे का जो आकृति बनाई गई वो लगभग इस प्रकार थी, और उस पर इस प्रकार के प्रत्येक फलकों पर ऐसे अंक निर्धारित होते हैं। किसी पर इस प्रकार का डॉट का चिन्ह लगा होता है 1, किसी पर डॉट के चिन्ह 2 लगे होते हैं, किसी पर डॉट के चिन्ह 3 लगे होते हैं, किसी पर 4 लगे होते हैं, किसी पर 5 लगे होते हैं, और किसी पर 6 लगे होते हैं। जो हमारे ये 6 फलक हैं, उन 6 फलकों पर किसी पर 1 डॉट का चिन्ह लगा होता है, किसी पर 2 डॉट के चिन्ह लगे होते हैं, किसी पर 3 डॉट के चिन्ह लगे होते हैं, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6। 6 तक के ये हमारे डॉट के चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर गेम की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है सवालों की। और देखो सवालों को यदि समझा जाए तो जो मैं आपको डस्टर के बारे में बताया था, सवाल एक दूसरे के फलकों का विपरीत पूछता है। तो देखो एक सिंपल सा है, मैंने डस्टर में बताया कि ये सामने वाला फलक है, तो यदि हम इसके विपरीत कहेंगे तो विपरीत फलक ये इसके पीछे का आ गया। ये ऊपर का फलक है तो इसका विपरीत नीचे का आ गया। ये हमारा इधर का फलक है तो इसका विपरीत ये आ गया। लेकिन यहां यदि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इस प्रकार, और यदि एक तरीके से और समझा जाए तो यहां देखो, समझना भाई, ऐसा ये 6 फलकों का होता है, अर्थात जैसे हमारे घन की आकृति होती है, यानी यहां घनाभ की आकृति। अब जो हमारा ये पासा होता है ये 3 आयामी आकृति होती है, 3 डायमेंशन, ऐसी आकृति होती है, 3 आयामी आकृति होती है। और जितने भी हमारे जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ये 2 डायमेंशन होती है, द्विआयामी आकृति होती है। त्रिआयामी आकृति का मतलब क्या होता है कि जिसमें 3 अर्थात 3 क्या, जिसमें भाई लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। 2 डायमेंशन जिसमें भाई 2 ही हो, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, इसमें होती है 3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है। लेकिन अब त्रिआयामी आकृति होगी, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। लेकिन यदि एक घन के बारे में बात किया जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है। तो एक पासे की भी बात करें, घन की भी बात करें, दोनों में सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या कंडीशन है इसमें? देखिए फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 तो होते हैं हमारे पास फलक, 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब ये ऐसे, मैं आपको डस्टर की जैसे वहां आपको समझा रहा था, ये इस प्रकार के 6 फलक होते हैं। और ये जो है 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8 किनारे होते हैं। अब देखिए यहां पर बनाने में तो ऐसा ही बनाया जाएगा। और 12 क्या हुआ, देखिए दोबारा से। सबसे पहले त्रिआयामी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें के बाद मैंने कहा इसमें 6 फलक होते हैं। फलकों की संख्या कितनी हुई, 6 हो गई। और 6 फलक हो गए, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ठीक है भाई। अब ये जो हमारी ये तो एक स्ट्रक्चर के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं अन्यथा यदि हम सिंपल सी बात करें तो हम मैथ में भी पढ़ते हैं घन की, वो उससे संबंधित ही आता है। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताया है। अब मैं बात करता हूं अपने स्पेशल पासे की। मैंने कहा कि पासे में फलक कितने होते हैं, 6। लेकिन जो मैंने यहाँ पर बनाया और एक्चुअल में भी देखा जाए तो एक पासे को यदि सामने से देखा जाएगा तो आपको मात्र 3 फलक दिखाई देंगे, मात्र 3 फलक दिखाई देंगे, 3 से ज्यादा फलक दिखाई नहीं देंगे। जबकि फलकों की संख्या 6 होती है। जो दिखाई नहीं देंगे वो एक दूसरे के भाई जो हमारे दिखाई दे रहे उनके विपरीत होंगे। अर्थात जैसे यहां पर है, अब यदि हम बात करें तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3, यहां पर हमारे ये 3 फलक दिखाई दे रहे, 3 नहीं दे रहे। तो जो 3 दिखाई नहीं दे रहे वो तीनों इन तीनों के एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये पासे के फलक होते हैं उन फलकों में हमारे या तो इस प्रकार के डॉट के चिन्ह लगे होते हैं या फिर ऐसे अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं या फिर अल्फाबेट निर्धारित कर दिया जाता है या फिर कोई चिन्ह बना दिए जाते हैं। या फिर कोई आकृति बना दी जाती है किसी भी प्रकार की इनमें, तो किसी भी प्रकार की कंडीशनें मिल सकती है। यह ध्यान रखना, जो हमारे फलक होते हैं उसमें हम किसी भी प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। अब क्या क्या पता चला कि सबसे पहले एक पासा होता क्या है, पासे में एक त्रिआयामी आकृति होती है और एक पासे में हम लोगों को 3 फलक दिखाई देते हैं, जबकि फलकों की संख्या 6 होती है, 3 दिखाई नहीं देते हैं। तो कन्फर्म बात है जो दिखाई नहीं देते वो इन तीनों के एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। इन फलकों में या तो 1 से 6 तक ये डॉट के चिन्ह या अंक या अल्फाबेट या कोई चिन्ह या किसी आकृति को दर्शाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ो। अब आगे क्या कहता है कि एक जो पासा होता है उस पासे में जो फलक दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। अर्थात कि जो हमारे 1 2 या 3 ये 3 फलक दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी एक दूसरा के विपरीत नहीं होगा। अर्थात 1 का विपरीत कोई कहे तो 2 और 3 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत कहे तो 1 और 3 नहीं हो सकता और 3 का विपरीत कहे तो 1 और 2 नहीं हो सकता। अर्थात जो दिखाई देंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जो दिखाई नहीं देंगे उनमें से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है।
जो दिखाई नहीं देंगे उनमें से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है। थोड़ी देर डांट लो रे। ठीक है भाई, तो यहां से हमें पता लगा कि भाई जो दिखाई देंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं, और जो दिखाई नहीं देंगे उनमें से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है। अब जैसे हमारे पास ये है और इसमें ही पूछ ले कि बताओ कि एक का विपरीत क्या होगा, तो यदि एक्चुअल में देखा जाए तो एक का विपरीत भाई 2 और 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पासों में फलकों की संख्या 6 होती है। अब 2 और 3 हो नहीं सकता, एक का विपरीत पूछा है, तो हमारे जो बाकी के बचे 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखिए, यदि इस आकृति की बात करें तो हम यहां फिक्स भी निकाल सकते थे कि एक का विपरीत क्या होगा, निश्चित भी निकाल सकते थे। अब वो डिपेंड करता है कि पासा हमारा किस प्रकार का है। तो अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि पासा हमारा कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से ऐसे होते हैं और कैसे निकालते हैं। तो देखो यहां से समझते हैं, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सामान्य पासा, साधारण भी बोल सकता हूं। एक होता है हमारा मानक या आदर्श पासा, मानक या आदर्श पासा। अब देखिए, मैंने कहा कि एक्चुअल में क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं था कि कितने टाइप के, और एक्चुअल में देखा जाए तो पासे में 6 फलकों में 3 दिखाई देते हैं। जो दिखाई नहीं देते वो जो दिखाई दे रहे हैं उनके विपरीत हो सकते हैं, लेकिन जो दिखाई देंगे वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। जो दिखाई नहीं देंगे उनमें से हो सकता है। जैसे कोई एक का विपरीत पूछे तो हमें पता है 2 और 3 नहीं हो सकता, तो 4, 5, 6 की संभावना बन गई, या तो 4 हो गया, या 5 हो गया, या 6 होगा। अब बात ही थी कि भाई एक्चुअल में निकालना हो, एग्जैक्ट निकालना हो, तो हम कैसे, तो वो डिपेंड करेगा कि पासा कौन से टाइप का है। अब देखो, यहां से सबसे पहले बात हो रही है सामान्य पासा की। सामान्य पासा क्या कहता है? सामान्य पासा कहता है कि भाई यदि किसी भी निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 हो तो वो हमारा सामान्य पासा कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 4, 3, 2, अब यदि पासे को देखा जाए तो ये तीनों फलक एक दूसरे के निकटवर्ती है। वो ये कहता है कि किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो देखो, यहां से हमें पता लगता है कि भाई 4 और 3 7, ये निकटवर्ती फलक है। तो कंफर्म बात है, ये पासा हमारा क्या हुआ? एक सामान्य पासा हुआ। किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 4 और 3 7 हो रहा है, या फिर इनका 7 होना चाहिए, या फिर इनका होना चाहिए, तो वो पासा हमारा सामान्य पासा कहलाएगा। अब यहां से यदि जैसे मान के चलो पूछे कि भाई 2 का विपरीत बताओ, अब 2 का विपरीत ना 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, बचे क्या क्या? 1 या 5 या 6, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6। यदि 3 का पूछे तो 3 का विपरीत ना 2 हो सकता और ना 4 हो सकता, या 1 या 5 या 6। और यदि 2 का पूछे तो 2 का विपरीत, सॉरी निकाल चुके हैं 2 का, तो हम 2 का निकाल चुके हैं, 4 का। 4 का पूछे तो ना 3 हो सकता ना 2 हो सकता, या तो 1 या 5 या फिर 6, ये संभावना बनती है। अब देखिए, वो आपके ऑप्शन निर्भर करता है कि जैसे मान के चलो 3 का पूछा और हमारे निकल कर ये आ रहे 1, 5 या 6, तो वह आपका ऑप्शन निर्भर करता है
कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। यदि 4 ऑप्शन में 1, 5, 6 में से कोई एक दे रखा है तो उसको सही माना जाएगा, और यदि ऑप्शन में तीनों मौजूद है तो तीनों को सही कैसे माने, यदि ऑप्शन ऐसे दे रखा है। यदि ऑप्शन आपको एक ऐसे दे दिया 1 या 5 या 6 तो हम उसको सही मानेंगे। एक बार एसएससी में पूछा हुआ है, तो वो पासा हमारा क्या कहलाएगा, एक सामान्य पासा कहलाएगा। तो सामान्य पासे की परिभाषा क्या हुई कि भाई किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो वो पासा हमारा सामान्य पासा। अब माने कि आदर्श पासे की बात करें तो देखो जस्ट इसका विपरीत, कि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, परंतु विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। क्या कहता है कि भाई किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो वो पासा कंफर्म है, माना गया आदर्श पासा कहलाएगा। लेकिन उसकी विशेषता वो ये कहता है कि उसमें दो विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7, माना गया आदर्श। जैसे अब 2 का निकाले, अब यहां से पता तो लग गया कि भाई ये माना गया आदर्श पासा है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है। तो ये यहां से पता तो लग गया कि ये पासा हमारा माना गया आदर्श है। अब 2 का विपरीत पूछे, लेकिन उसमें एक बात और कह दी कि आदर्श या मानक पासे में हमेशा दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 2 का विपरीत क्या करे कि योग 7 हो जाए, 5 करना पड़ेगा तभी 7 होगा। इसका मतलब है 2 का विपरीत क्या हुआ, 5 हुआ। 6 का विपरीत 1 हुआ और 4 का विपरीत 3 हुआ। तो यदि एक मानक या आदर्श पासे की बात करते हैं तो यहां पर हमारा स्पष्ट निकल कर आ गया प्रत्येक फलक का विपरीत। ठीक है, तो हमारे पासा सबसे पहले भाई पासे की परिभाषा कि पासा त्रिआयामी आकृति होती है। पासे में 6 फलक होते हैं, परंतु हमें केवल 3 फलक दिखाई देते हैं। जो फलक दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत होते नहीं। जो दिखाई नहीं देंगे उनमें से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा, दूसरा मानक या आदर्श पासा। सामान्य पासे की परिभाषा कि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, और मानक या आदर्श पासा में निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो यदि एक पासे से संबंधित है तो एक तो इस प्रकार सवाल बन सकता है, एक इस प्रकार बन सकता है कि जैसे ऐसे दे दिया और कहा कि भाई 3 का विपरीत बताओ। एक ऐसे दे दिया जाए और भाई किसी भी फलक का विपरीत पूछ ले, तो आपको उनकी टाइप मालूम होना चाहिए कि पासा किस प्रकार का है, जवाब हम लोग दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ा जाए तो और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक बार सवाल ऐसे भी बना हुआ है कि निम्न में से मानक पासा है, 4 पासे दे दिए, आपको छांटना है मानक पासा कौन सा है, तो आपको सिर्फ उसका पहचान मालूम होनी चाहिए। और देखो सवाल किस प्रकार हमारे बन सकते हैं इन पर डिपेंड। तो एक तो ऐसा बन सकता है, एक जैसे ये कह दिया प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और कहा कि निम्न पासा मानक पासा है, निम्न पासा मानक पासा है, तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक आएगा। क्या सवाल बना दिया, सवाल बना दिया, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और कहा कि निम्न पासा एक मानक पासा है, तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक आएगा। तो मानक पासा का और मानक पासे की क्वालिटी क्या है कि दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। तो जो हमारे ये 2 फलक दिखाई दे रहे हैं 4 और 2, तो 4 का विपरीत तो कंफर्म बात है कितना होगा, 4 3 7, और 2 का विपरीत कंफर्म बात है कितना होगा, 5। ये तो अब बचा प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमारे फलक होते हैं 6, हमारे 4 आ चुके हैं,
बच गए 2, कौन कौन से बचे? 1 या फिर 6। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। आंसर निकल कर आ जाएगा, वो आपका ऑप्शन निर्भर करता है। और सवाल देखो, ये कह दिया और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहां पर 1 और यहां पर मान के चलो 5 दर्शा दिया और कहा कि निम्न पासा एक सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक है? अब कहा एक सामान्य पासा है और सामान्य पासे की पहचान क्या होती है कि 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब 7 होना चाहिए तो यहां से यदि हम देखें तो इनका तो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है नहीं। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो या तो यहां पर 2 रखे तब 5 और 2 7 हो सकता है, या फिर यहां पर हम 6 रखे तब 1 और 6 7 हो सकता है। इसलिए या तो 2 होगा या फिर 6, ये आंसर आ सकता है। वो भी आपका ऑप्शन निर्भर करता है। और देखो कैसे हो सकता है सवाल। अब जैसे ये कह दिया कि निम्न पासे में, अब ये कहा कि निम्न पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, निम्न पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक आएगा? अब जैसे ही पासे को देखा तो हमें यहां से पता लग रहा है 5 और 2 7, निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है और जब निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है तो वो पासा हमारा एक सामान्य पासा कहलाता है। तो यहां से तो पता लग गया सामान्य पासा है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कई हो सकते हैं। क्या क्या? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। संभावना बनती क्योंकि यहां से तो पता लग गया था कि पासा किस प्रकार का है, एक सामान्य पासा। और देखो एक सवाल और कि जैसे 1 2 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह और कह दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक आएगा और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फलक बताना है। तो देखो यहां से पता लग रहा है कि पासे के बारे में कौन सा पासा कहें, सामान्य पासा कहें या मानक या आदर्श कहें, वो तो कंफर्म है नहीं। इसलिए यह इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या तो क्या होगा, 2 होगा, सॉरी 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा। कोई सा भी हो सकता है क्योंकि यहां कंफर्म तो है नहीं कि सामान्य पासा है, मानक या आदर्श है। तो ये संभावना बन जाती है और हम लोग अपना आंसर दे देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे एक पासे से संबंधित कई प्रकार के सवाल बन जाते हैं। मैं दोबारा से फिर रिपीट करा देता हूं। पासा एक 3 आयामी आकृति होती है, 3 डायमेंशन आकृति होती है। उसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलकों में से केवल 3 दिखाई देते हैं, 3 दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। जो दिखाई नहीं देते उनमें से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक या आदर्श पासा। सामान्य पासे की क्वालिटी क्या है? एक सामान्य पासा वो पासा कहलाएगा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना हो, 7 हो। और यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है तो वो हमारा मानक या आदर्श पासा कहलाता है। और एक मानक या आदर्श पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है।
उस पर डिपेंड हम लोगों ने लगभग 4 टाइप के सवाल पढ़े। एक तो सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाए, ठीक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे दे, प्रश्नवाचक चिन्ह पर डिपेंड हमने 2 तरीके के सवाल पढ़े। प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और कहा कि निम्न पासा मानक या सामान्य पासा, मानक पासा या सामान्य पासा है तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, या फिर सीधा दिया और कहा कि बताइए निम्न पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फलक आएगा। तो मैंने आपको कराने की कोशिश की, ठीक है भाई। तो ये हमारा पासे का जो एक से संबंधित सवाल पूछेंगे तो इस प्रकार बन सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जब पासों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, पासों की संख्या को 2 करा जाएगा, तो पहले हम 2 पर डिपेंड कर जितने भी सवाल है उनको करेंगे, फिर पासों की संख्या को बढ़ा दिया जाए 3 या 4 कर दिया जाए तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग उन पर डिपेंड सवाल पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम 3 भाग में इस पासे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। नमस्कार।